अगर रूस से भारत को मिलने वाली तेल की आपूर्ति में गिरावट आती है तो इसका असर न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ेगा बल्कि वैश्विक तेल बाजार की संरचना और भारत की कूटनीतिक रणनीति पर भी गहरा प्रभाव डालेगा। रूस वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन चुका है और 2022 के बाद से दोनों देशों के बीच ऊर्जा व्यापार में बड़ी तेजी आई है। भारत को भारी छूट पर कच्चा तेल रूस से मिल रहा है, जिससे न केवल भारत के आयात बिल में राहत मिली है बल्कि खुदरा स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमतों को भी नियंत्रण में रखने में मदद मिली। अगर भविष्य में रूस की ओर से तेल की आपूर्ति घटती है, चाहे वह युद्ध की वजह से हो, पश्चिमी देशों के दबाव के चलते हो या फिर रूस की रणनीति में बदलाव के कारण, तो भारत को अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लानी होगी। इसके लिए कई विकल्प हो सकते हैं, लेकिन इस पर निर्भरता के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। भारत सबसे पहले मध्य पूर्व की ओर देखेगा। सऊदी अरब, इराक और यूएई जैसे देश पहले से ही भारत के पारंपरिक तेल आपूर्ति करता रहे हैं। रूस से सस्ता तेल मिलने के बाद भारत ने इन देशों से आयात में कुछ कमी जरूर की थी, लेकिन ये देश अब भी आपूर्ति बढ़ाने की स्थिति में है। हालांकि इन देशों से मिलने वाला तेल रूस की तुलना में महंगा पड़ सकता है, जिससे भारत को आर्थिक झटका लग सकता है। दूसरा विकल्प अमेरिका हो सकता है। अमेरिका शेल ऑयल के जरिए वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बड़ा खिलाड़ी बन चुका है और उसने पिछले कुछ वर्षों में भारत को तेल निर्यात भी शुरू किया है, लेकिन अमेरिका से तेल आयात की एक सीमा है। अवसंरचना लागत, लॉजिस्टिक्स और राजनीतिक परिस्थितियां इसके लिए चुनौती बन सकती हैं। तीसरा विकल्प अफ्रीका है। नाइजीरिया और अंगोला जैसे देश भारत को तेल निर्यात करते हैं और भारत पहले भी इन देशों से कच्चा तेल खरीदता रहा है, लेकिन वहां की राजनीतिक अस्थिरता और लॉजिस्टिक चुनौतियां भारत के लिए जोखिमपूर्ण हो सकती हैं। भारत एक अन्य रणनीति के तहत दीर्घकालिक सप्लाई एग्रीमेंट पर भी जोर दे सकता है। इससे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर कम हो सकता है, लेकिन इससे भारत को कम लचीलापन मिलेगा और वह वैश्विक बाजार के हिसाब से जल्दी निर्णय नहीं ले सकेगा। इसके अलावा भारत की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सामरिक तेल भंडारण यानी स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी होगा। अगर रूस से आपूर्ति में अचानक रुकावट आती है तो भारत इन भंडारों का इस्तेमाल करके कुछ हफ्तों तक हालात को संभाल सकता है, लेकिन ये भंडार बहुत सीमित अवधि के लिए ही होते हैं, इसीलिए ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। इन हालात में भारत की ऊर्जा कंपनियों को वैश्विक बाजार से स्पॉट खरीदारी करनी पड़ सकती है, जो आमतौर पर महंगी होती है। इससे पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। परिवहन लागत बढ़ेगी, जिससे खाद्य और अन्य आवश्यक वस्तुएं भी महंगी हो सकती हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव महंगाई दर पर पड़ेगा और रिजर्व बैंक को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ सकती हैं। ये भी ध्यान देना जरूरी है कि रूस से तेल आयात में कमी सिर्फ आर्थिक मसला नहीं है, ये भारत की विदेश नीति का विषय भी है। रूस के साथ भारत के संबंध ऐतिहासिक और सामरिक रहे हैं। अगर रूस किसी कारणवश भारत को प्राथमिकता नहीं देता या आपूर्ति घटाता है, तो इससे दोनों देशों के संबंधों में खटास भी आ सकती है। वहीं अमेरिका और यूरोपीय देशों को भारत का रूस पर निर्भर रहना पहले से ही असहज करता है। ऐसे में रूस से दूरी बनाना पश्चिम के साथ रिश्तों को सहज बना सकता है, लेकिन रूस के साथ रक्षा और रणनीतिक सहयोग पर इसका प्रतिकूल असर भी हो सकता है। ऊर्जा नीति के विशेषज्ञ का मानना है कि भारत को अब दीर्घकालिक समाधान की ओर देखना चाहिए। इससे नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सोलर और विंड पर जोर देना होगा। सरकार पहले से ही ग्रीन एनर्जी मिशन पर काम कर रही है, लेकिन फिलहाल भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल से ही पूरा होता है। परिवहन क्षेत्र, औद्योगिक उत्पादन और खेती, इन सभी क्षेत्रों में तेल की बड़ी भूमिका है। इसीलिए तेल आपूर्ति में कोई भी बाधा पूरे आर्थिक तंत्र को प्रभावित कर सकती है। भारत को चाहिए कि वह ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण करे और साथ ही साथ कूटनीतिक स्तर पर रूस के साथ संवाद बनाए रखे, ताकि किसी तरह की आपूर्ति कटौती की स्थिति न बने। अगर वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक स्थितियां बदलती हैं, जैसे कि यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों के प्रतिबंध, तो भारत को उससे प्रभावित हुए बिना अपनी स्थिति को संभालने की आवश्यकता होगी। इस पूरी स्थिति का एक और बड़ा सबक ये भी है कि ऊर्जा सुरक्षा केवल आपूर्ति की बात नहीं है। ये रणनीतिक लचीलापन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, घरेलू नीतियों और आर्थिक मजबूती का भी मिश्रण है। भारत जितना अधिक अपनी ऊर्जा नीति को लचीला और बहुस्तरीय बनाएगा, उतना ही वह ऐसे झटकों से बच सके। भारत की नीति निर्माताओं को ये भी देखना होगा कि भविष्य में ऊर्जा की खपत और उत्पादन की रूपरेखा कैसे बदलेगी। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का बढ़ता चलन,
बायोफ्यूल्स की संभावनाएं और हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा पर हो रहा निवेश, ये सभी विकल्प भारत को दीर्घकाल में तेल पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन ये बदलाव रातों रात नहीं होगा। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक भारत को अपने पारंपरिक स्रोतों को सुरक्षित बनाए रखना होगा और किसी भी संभावित संकट के लिए तैयारी करनी होगी। इसीलिए अगर रूस से तेल आपूर्ति घटती है तो भारत के पास विकल्प जरूर है, चाहे वह मध्य पूर्व हो, अमेरिका हो या अफ्रीका। लेकिन हर विकल्प के साथ एक कीमत जुड़ी है, आर्थिक, कूटनीतिक और रणनीतिक। भारत को इन सबको संतुलित करते हुए अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। ये केवल तेल खरीदने का नहीं बल्कि देश की समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।